कथा का प्रथम दिवस पोथी का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वंदन हम सभी समर्पण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री देवाय नमः। मेरी लगी गुरु सतप्री दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तभ्य। कुछ गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर पंचवासी हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कन्हू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के बाबा चरणों को नमन करते हुए और आप सभी श्री
ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, बमलेश्वरी माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, गोवर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अभिलाषी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बालोद नगर छत्तीसगढ़ के इस पावन प्रांगण में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की उदारता से प्रारंभ हो रही है। श्रावण का विराम दिवस है, जो पीछे के भाई बड़ा पीछे श्रावण का विराम दिवस है, जो श्रावण 2 महीने का हुआ था। अधिक मास मध्य में होने के कारणवश जो श्रावण चल रहा था, ये 5 दिनों की कथा के अंतर्गत कथा विराम लेगी और श्रावण का भी विराम होगा। पूज्य संत शिरोमणि हमारे बीच में पधारे हैं। आपका आशीर्वाद नेपाल में भी प्राप्त हुआ था। दंडवत प्रणाम। कब श्रावण अधिक मास मध्य का निकल गया, कब श्रावण आया और कब चले गए। यही एक जीवन का एक क्रम है, यही जीवन का एक आनंद है। और उसी क्रम को, उसी आनंद को हम लेते 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 आज श्रावण के विराम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। बालोद नगर बड़ा सरल और बड़ा सहज, छत्तीसगढ़ का एक ऐसी जगह, ऐसी भूमि जहां पर संत और साधुओं का सदा डेरा बना रहता है, ऐसा और उस बालोद नगर में मां शीतला सेवा समिति बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से ये पावन शिव महापुराण की कथा के यजमान मां शीतला सेवा समिति बालोद छत्तीसगढ़ है। मोहित जी, श्रीमती भगवती साहू जी, रवि जी, श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, जिन्होंने इस पावन शिव महापुराण की कथा को लिया। पीछे की आवाज बड़ा पीछे, बाहर के टेंट तो हैं, उसकी आवाज अभी आवाज लगेगा। शिव कथा भगवान शंकर का आनंद इस बालोद के अंतर्गत बालोद नगर में भूमि की सुगंध बता देती है कि भूमि का तपबल कितना है। ये बालोद नगर की जो भूमि है, बालोद की जो ये भूमि है, इसकी तप साधना, इसका भजन, इसका कीर्तन साधारण नहीं। तभी तो कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी शिव पुराण हमारे भी गांव में हो, हमारे भी नगर में हो, हमारे भी क्षेत्र में हो। हम उनसे कहते हैं जब बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाएगी और आपके नगर के
जितने गांव के लोग हैं, जब वो शंकर की भक्ति में डूबने लगेंगे तब मेरा महादेव को पता करने के लिए तो मेरे महादेव को पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, वो स्वयं पहुंच जाता है। हमारी भक्ति का बल जब बढ़ता है, हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जब पक्का होता है और हमारा भक्ति का बल और हमारा विश्वास और हमारी दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब देवाधिदेव महादेव किसी न किसी रूप में कृपा कर शिव महापुराण की कथा कर रहा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं आँखों के का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का अंगधार मुक्तिवार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु द्वार तारी। ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा, ये हमारे ऊपर निश्चित करेगा कि हम श्रावण का महीने का जो पूर्ण विराम की ओर जो 5 दिन ये बचे हैं श्रावण के महीने के, इसमें हम कितनी शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितना भगवान शंकर का भजन कर सकते हैं, हम कितनी शिव की स्तुति कर सकते हैं। एक क्षण हमारा यदि परमात्मा की ओर जा रहा है तो ये मानकर चलें कि परमात्मा के भी एक कदम हमारी ओर बढ़ रहा है, हमारे कल्याण। अब जितना क्षण, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितने घंटे, जितना जितना समय 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जितना जितना समय परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो, जा रहे हो, उनको दे रहे हो, उतना अनुभव करिएगा कि जितना जितना समय आप परमात्मा को दे रहे हो, उतना उतना परमात्मा आपके नजदीक आते चले जा रहे हैं, भगवान आपके करीब आते चले जा रहे हैं और आपका कल्याण निश्चित है। ये मानते चलो। जहां भक्ति प्रबल होती है, जहां पर भक्ति का एक आनंद प्रबल होता है, जहां पर विश्वास और भक्ति का एक आनंद प्रखर होने लगता है, बस वहीं पर जहां भक्ति प्रबल हुई, विश्वास प्रबल हुआ, भरोसा दृढ़ हुआ, वहां शिव को आने में देरी नहीं। एक अपने भीतर एक बात का स्मरण रखिएगा, शंकर भगवान का एक नाम है, शिव का एक नाम है शंकर। हम उनको शंकर कहते हैं। शंकर का मतलब जानते हो आप? हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम, सीहोर की धरा, कुबेर भंडारी की भूमि, कंकर शंकर की भूमि। आप लोग भी कहते हो कंकर शंकर है। शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर का मूल नाम का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है जो आपकी जिंदगी में सुख की वर्षा कर दे, वो शंकर कहलाता है। शंकर वो शब्द है, शंकर वो नाम है जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में सुख की वर्षा कर रहा है, सुख वर्षा।
और जब आपके जीवन में और हमारे जीवन में सुख की वर्षा होती है, सुख बरसता है, तब हमको लगता है कि शंकर की कृपा हुई। हम कहते थे कि आप कुबेरेश्वर धाम में आई हो तो कंकर शंकर की धरा पर आए। कंकर शंकर की धरा मतलब आप कंकर की पूजन करने के लिए शिव मानकर शंकर मानकर आए हो, तो ये निश्चित है कि यहाँ शंकर भगवान आपको खाली नहीं भेजेगा, आपकी झोली खुशियों से भरकर भेजेगा, क्योंकि वो है ही सुख प्रदान करने वाला, सुख लुटाने वाला, सुख की वर्षा करने वाला, सुख देने वाला। जब वो शंकर नाम की व्याख्या यदि हम करें तो वो सुख देने वाला है, सुख लुटाने वाला है और सुख की वर्षा करने वाला है। कितना कितना दूर से आप लोग आए हो। कई लोग तो महाराष्ट्र से भी आए होंगे, क्योंकि बालोद से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर पर महाराष्ट्र लग जाता होगा, ऐसा अनुभव है, थोड़ा ध्यान में है। कितने लोग आए महाराष्ट्र से, जरा हाथ उठाओ तो। हाँ, बहुत सारे इधर। ठीक है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हम जब भोपाल से बैठे फ्लाइट में तो कुछ लोग यहाँ रायपुर उतरने वाले थे। रायपुर से उनकी लगभग 8 बजे के करीब में एक और फ्लाइट थी जिससे उनको कलकत्ता जाना था। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी आपको हम सुनते रहते हैं, हम आपसे इतना सा पूछना चाहते हैं गुरुजी कि आपकी बात छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं? हमने कहा वो हमारी बात समझे ना समझे, पर हम उनको अच्छे से समझते हैं। वो हम हमारी बात समझे ना समझे, पर हम उनको अच्छे से समझते हैं। तो कहा कि आप अच्छे से समझते हो, इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़ का निवासी है तो वो किसी को धोखा देना नहीं जानता, ये निश्चित का है। बस इतना हमें किसी को मतलब नहीं। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो वो किसी को धोखा देना नहीं जानता। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो वो अपनी मेहनत में पीछे नहीं हटता। ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़िया है तो अपना कर्म करने में पीछे नहीं हटता। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है तो वो अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता। और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है तो काम करते करते काम नहीं छोड़ता, काम करते करते भगवान का नाम ले लेता है। और अगर उसको लगे कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है, देरी नहीं करता, वो धान बोते बोते भी शंकर को याद कर कर मन से एक लोटा जल चढ़ा ही देता है। ये छत्तीसगढ़ बोल बम का नारा है, बहुत बढ़िया, कल्याण तुम्हारा। कितना धीमा बोल रहे हो गया, कल्याण तो तुम्हारा। बोल बम का नारा है। और छत्तीसगढ़ एक आनंद का विषय, एक रसतत्व का विषय, एक आनंद का विषय। सारे दुनिया के देवालय शिवालय में जहां जहां आप जाएंगे, वहां जहां अक्षत बाबा को चढ़ाया जाता है, वो कहीं और का नहीं होता, मेरे छत्तीसगढ़ का होता है, इसलिए बाबा भी बोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। ये शिव तत्व को प्राप्त करने की एक ललकता हमारे भीतर, हमारे अंदर उत्पन्न हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से कथा को अपने अंदर उतारें, हम किस तरह से समझे। एक ब्यूटी पार्लर वाली जीजी ने एक अच्छी बेचारी भाई आई थी लड़की, उसको तैयार करा, उसका वो क्या बोलते हैं, बहुत सारा हल्दी चंदन लगा लगा के लेपन करके फेस बाथ फेसियल, हाँ
से बोलो। तो जीजी हम तो बोले नहीं, फिर भैया बोल दिए। भैया बोल दिए फेशियल करा। अब उसका फेशियल करा तो वो एकदम चमक गई जोरदार। उसने चमकते से कहा पार्लर वाली से, कितने साल से तुम्हारा पार्लर चल रहा है? उसने कहा 22 साल से। पर दिख तो नया रहा। नहीं, इसको खोला तो मैंने अभी 1.5 महीने पहले। अच्छा, पहली गिराक आपकी। अच्छा, तो 22 साल से क्या करती थी? कुछ नहीं, 8 घर जाती थी, बर्तन मांज के आती थी। सारे बर्तन इतने जोरदार चमकते थे, हमारी मालकिन हमें कहती थी तू बहुत जोरदार चमकाती है, कभी तो जिंदगी में एक आध पार्लर खोल लेगी ना तो सबके मुंडा को चमका दे। बस पहली बार खोला और तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकाया, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा बताओ। मैं क्या बर्तन जो तूने मुझे चमका दिया? तो ये जो समझना है हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, ये जरूरी नहीं कि आप भगवान को ऊपर से रिझाओ। ये जरूरी नहीं कि हम भगवान को ऊपर से अपने चेहरा दिखाकर भगवान को रिझाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन दिल से आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास करोगे, बाबा आपका ऊपर का पहनावा नहीं देखेगा, ऊपर का चेहरा नहीं देखेगा, और बाबा आपका हो जाएगा। बाबा आपके हो गए, आप बाबा के हो गए। मां दिखावा नहीं है मेरे शिव के पास में, उनके पास में दिखावे का काम है। आप कितने साल से भगवान का भजन कर रहे हो? आप कितने साल से मंत्र का स्मरण कर रहे हो? आप कितने साल से भगवत नाम कीर्तन कर रहे हो? मूलता ये है कि आप भगवान को रिझाए कितनी देर, आप भगवान को मनाए कितनी, कितना पल लगा आपको भगवान को मनाने में? हमारे यहाँ पहले के विवाह और आज के विवाह में अंतर होता है। पहले के विवाह जो होते थे, लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, एक क्षण के लिए निकाह मिलती थी और विवाह पक्का हो जाता था। विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निकता था। आज के जमाने में लड़का लड़की को दिखा दो, मिला दो, होटल में रोज मिले, संबंध पक्का हुआ, फोन पर 8-8 घंटे बात हुई, उसके बाद भी संबंध होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी मालूम पड़ा कि 4 महीने, 3 साल, 2 साल में तलाक हो गया। इसको विवाह नहीं करते महाराज। भगवान की भक्ति भी ऐसी होती है, तुम घंटों तक मंदिर के अंदर बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान मुझे मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम गंगा के घाट पर घंटों तक बैठे रहो, तुम्हें लग जाए कि भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम नर्मदा जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें नहीं मिलता। तुम सोचो कि मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं, घंटों तक वहीं पर बैठकर तब साधना करूं, भगवान मिल जाए, भगवान इससे नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए माला से ज्यादा मन की जरूरत पड़ती है। जितना हम मन से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, देवाधिदेव महादेव उतना हमारे करीब आते हैं। राम कृष्ण को पाने के लिए आप माला से ज्यादा मन को भजने का प्रयास करें, मन से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करें। जितना जितना आप परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेंगे, उतना उतना परमात्मा आपके नजदीक आपका चला जाएगा। आप जितना परमात्मा को नजदीक लाना चाहें, उतना मन से भगवत भजन की ओर जाएं, उतना मन से भगवत स्मरण की ओर, वो हमारे करीब आता चलेगा, वो हमारे नजदीक आता चलेगा। कितना सुंदर भगवान को तुम्हारे कितने घंटे तक तुम माला लेकर बैठे हो, कितना तुमने सिर पर चंदन लगाया, कितना तुमने आनंद से कंठा पहना है, कितना आपने मालाएं धारण करी है, कितना आप कहीं देवालय शिवालय बनाए बैठे हैं, कहीं कितना आप गंगा यमुना के घाट पर बने बैठे हैं, कितना आप
तीर्थ में जाकर बैठे हैं, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान कहता है आप जहां बैठे हैं, अपने घर में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, जहां बैठे हो उस बैठे हुए स्थान पर भगवान कहते हैं कि तू मुझे दिल से याद कर, मैं तेरे पास में आकर बैठ जाऊंगा, तुझे मैं देखता रहूंगा और तू मुझे देखता रहना। बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो शिव महापुराण वर्णन करती है केवल 2 बार मुख से शिव शिव कहने वाले का भी उद्धार हो जाता है। शिव पुराण कहती है 1 बार मुख से शिव कहने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यहाँ तक हमारे यहाँ एक सुंदर स्थान का नाम आता है महाबलेश्वर। क्या नाम है? महाबलेश्वर। लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते, लोग जाते हैं वहां। आप में से कोई गया? गए हो? हाँ जी, इधर ठीक है। लोग उसे हिल स्टेशन भी मानते हैं। वहां शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम था महाबल। अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया। कभी स्मरण किया आपने कि महाबलेश्वर, महाबल, ये मंदिर जहां भगवान शिव विराजमान है, ये शंकर भगवान का एक अविरल शिवलिंग, सारे लिंगों से आनंद देने वाला राजलिंग माना जाता है। उसको हमारे यहाँ महाबलेश्वर कहा जाता है, महाबल कहा जाता है। आखिर उस शिवलिंग में ऐसा है क्या? उस शिवलिंग के आनंद में ऐसा सुख क्या है? एक ब्राह्मण की बेटी थी जिसका नाम था सोमनी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षण था, केश लंबे, मुखाग्रबिंद सुंदर, स्वरूप सुंदर। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने विचार कर उस सोमनी का विवाह एक ब्राह्मण बालक से कर दिया। बालक भी बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षण था उस बालक के चेहरे। विवाह हो गया। केवल 3 वर्ष निकले थे, केवल 3 वर्ष। और 3 वर्ष निकलने पर ब्राह्मण को एक रोग लग गया। सोमनी के पति को एक रोग लग गया और सोमनी का पति वो रोग के कारणवश अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गए, उसके प्राण छूट गए। अब सोमनी का पति मर गया, सोमनी ससुराल में रही। थोड़े दिन तक सोमनी ने अपने नियम को, व्रत को धारण किया, जो एक नारी को करना चाहिए वो नियम सोमनी ने धारण किया। उसके बाद सोमनी का मन ससुराल में लगा नहीं, वो अपने पिता के घर मायके चली गई और अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में वो रहने लगी। पर उच्च संगति व्यक्ति की बेकार हो जाती है तो अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर देगा, अपना जीवन स्वयं। थी बड़ी सुंदर, चेहरे पर आकर्षण नहीं था, बड़ी सुंदरता उसके अंदर समाई हुई थी। अब सोमनी सुंदर थी, आकर्षण था, कुछ सहेलियों का साथ गलत का मिल गया और गलत का साथ मिलने पर वो विचार नहीं हो गया, उसका विचार गलत हो गया, उसकी सोच गलत हो गई, अपने स्वरूप का गलत उपयोग करने लगी, अपनी सुंदरता का गलत उपयोग करती है और गलत उपयोग करते 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 उसने अपने स्वरूप का गलत उपयोग करा और पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना और आकर्षित करना, उससे धन एकत्रित कर लेना, ये वो सोमनी करने लगी। वो सोमनी कर एक विचार अपने अंदर उतार कर रखिएगा मेरी चीजें, एक विचार अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों। अपने अंदर एक विचार को लेकर बैठना कि हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप,
हमारी देह, हमारा शरीर, हमारी सुंदरता, शिव पुराण कहती है ये किसी को लूटने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारी सुंदरता भगवान के भजन के लिए प्राप्त होती है। भगवत स्मरण के लिए। इससे हमें किसी को बर्बाद नहीं करना। इस सुंदरता से हमें किसी को नष्ट नहीं करना। सोमनी ने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया, पर पुरुष गमन करने लगे। समय आया, नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा ये नारी ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। एक तो पति मर गया, पति के मरने के बाद ये परपुरुष गमन कर रही है, व्यभिचारिणी हो गई, गलत गलत जगह पर जाने लगी, गलत विचार करने लगी, पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर कर उनको बर्बादी की ओर छोड़ने लगी। गांव के लोगों ने विचार करें तो करें क्या। गांव के लोगों ने ब्राह्मण से कहा कि बेटी के लिए हम क्या कहें, पिता का दोष क्या होगा उसमें, ये संगत का दोष होता है। गलत संगति अगर हमें मिली है तो उसका दोष हमारे ऊपर आ ही जाता है। आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, बैठे हो, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले आया होगा, पंडालों में आकर विचार, उसने अपनी विचार करी, बैठा, विश्राम किया। 5 दिन आप बाबा की शरणागति में हैं, 5 दिन आप बाबा के चरणों में हैं, 5 दिन आप गलत विचारों से दूर हैं, 5 दिन आपको अपने घर का स्मरण नहीं है। घर वालों फोन भी लगाएंगे आपको तो इतना भीड़ होने के कारण आपका फोन नेटवर्क नहीं पकड़ेगा और फोन आपका लग नहीं पाएगा। इतना भीड़ होने के कारण ना तो फोन का नेटवर्क मिलेगा, ना आपकी घर पर बात होगी, ना कोई रिश्तेदार से बात होगी। अब आप अकेले हो और बाबा और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जपते रहो। भगवान जो प्रसाद आपको दे दे वो प्रेम से पाते रहो और भगवान की कथा का स्मरण करते रहो। 5 दिन आप अपने भीतर भगवत भजन को अंदर से उत्साहित कर रहे हैं, भगवत भजन को आनंदित कर रहे हैं। 5 दिन आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहे नैना लड़ गए डमरू वाले से, अब घर में कैसे जाऊं। अब घर में कैसे जाऊं, अपने घर कैसे जाऊं। अरे नैना लड़ गए डमरू वाले से, अब घर जाऊं तो मेरी सास लड़त है, घर जाऊं तो मेरी सास लड़त है। अब घर जाऊं तो जाऊं कैसे। अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ते हैं, सत्संग में डमरू वाले के, अब घर जाऊं तो कैसे। सत्संग में डमरू वाले के, अब घर जाऊं तो कैसे। बिना लड़ गए डमरू वाले से, कैसे घर जाऊं, कैसे पहुंचूं मैं। जब नैन लड़ गए भगवान से, अब मन नहीं लगता। अरे घर जाऊं तो मुझे गर्मी लगत है,
अब बोलो, यहाँ इतनी धूप पड़ रही है, तुम लोगों को गर्मी लग रही है? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। अरे घर जाऊं तो मुझे गर्मी लगती है, यहाँ पंखा चल रहा भोले का, मैं जाऊं करूं क्या करूं? जब यहाँ स्वयं मेरा शिव थोड़ी थोड़ी देर में, शंकर की उदारता क्या है, शिव कथा का आनंद क्या है, आप बैठे हो थोड़ी देर, आपका मन जब तक कथा में लगा है आपको गर्मी का महसूस नहीं होगी, गर्मी का एक अंश भी आपको नहीं लगेगा। पर जैसे आपका मन उच्चिष्ट हुआ, जैसे मन आपका दूर हुआ, जैसे मन आपका कथा से दूर हुआ, वैसे आपको गर्मी लगना चालू हुई और आपने तुरंत पंखा झेलना प्रारंभ करा। अर्थात भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर के एक उदारता, शिव तत्व अपने आप हमारी अग्रण्य होता है। हमें लगता है कि हमारा शिव हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शंकर हमारे साथ में है, हमें लगता है हमारा शिव तत्व हमारे साथ में है। अपने विचारों से दूर हो गए। ब्राह्मण से कहा, सोमनी के पिता से कहा, सुनो तुम उस सोमनी के पिता हो, तुम सोमनी के बाबू लो, पिता हो, हमारा निवेदन आप स्वीकार करेंगे? हम आपकी बेटी को अब यहाँ नहीं रख सकते अपने गांव में, हम आपकी बेटी को जंगल में छोड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी को जब जंगल में जाने की बात सुनी, नैनों से जल बह गया पिता, और पिता के नैनों से जल बह रहा है, पिता के नैनों से जल गिर रहा है। जल बहता बहता गांव के लोगों ने पूछा, क्या आपको दुख हो रहा है, आपकी बेटी को हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अपना गांव बेकार ना हो जाए? पिता ने कहा, समाज के लोग जो जाने वो करें, मना नहीं। मैं बेटी को एक बार समझाता हूँ। बेटी को समझाने का प्रयास किया, बेटा सुनो, ये अपने विचारों को जरा बदलिए, गलत संगत को थोड़ा सा बदलिए। ए सोमनी, मेरी बेटी, तू ब्राह्मण की बेटी है, तेरा पति ब्राह्मण था, प्राण छोड़कर चले गया, तू सुंदर है, आनंदित है, हम मना नहीं करते, तो युवान है, हम मना नहीं करते, पर बेटी अपने जीवन को सही तरीके से जियो। जरूरी नहीं कि सुंदरता को किसी पर पुरुष को आसक्त करने में लगाया जाए। अगर भगवान ने मौका दिया है तो इस शरीर को परमात्मा के भजन में लगाया जाए तो उससे सोमनी समझे कहां, सोमनी समझदार है, सोमनी विचार कहां कर रही, नहीं समझी सोमनी। गांव के लोग उसे जंगल में छोड़कर आते हैं, उससे पहले सोमनी ने विचार कर लिया कि मेरे पिता रोज मुझे ज्ञान देते हैं, रोज मुझे ज्ञान देते हैं। इससे पहले वाली कथा जो राजगढ़ में हो रही थी, हमने उसमें एक बात कही थी, ज्यादा भोजन किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा प्यार, ज्यादा प्रेम आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा, ज्यादा ज्ञान आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। एक माँ अपने बेटे को अगर ज्ञान दे, क्या दिन भर घूमता रहता है, क्या दिन भर लगा रहता है, अरे बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बेटा भी मुझसे कह देता है, माँ क्या राम और श्रवण बनने की बात करती हो, कभी कभी तो कह दिया करो भगवान कृष्ण बनो, तुम राम और श्रवण बनने की बात करती हो। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह दूं, पर बात इतनी सी है, तो भगवान कृष्ण का चीर चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान का मक्खन चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान के उन लीलाओं का स्मरण करेगा। वो भगवान की लीलाओं को तू जानता नहीं है, तू भगवान की लीलाओं को समझता नहीं है, पर तू उनको गलत तरीके से विचार करेगा। इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं, मैं तुझे राम बनने को, श्रवण बनने को कहती हूँ। इतने में बेटे ने कहा, माँ मैं राम बनने को तैयार हूँ। जैसे दशरथ जी ने अपनी सारी सत्ता राम जी को सौंपी थी, पापा जी से कहिए तिजोरी की चाबी मुझे सौंप, बोलो पापा। इतने में तो माँ ने झाड़ू उठाई और जो झाड़ना चालू करा। माँ जब झाड़ती है ना, वो झाड़ना इतना प्रबल होता है कि अच्छा अच्छा जानिया भी नहीं झाड़ पाता, जिसके शरीर में भूत प्रेत आते वो भी नहीं झाड़ पाते, जो माँ झाड़ देती है। पहले तो झाड़ती हाथ से नहीं है, पहले झाड़ती मुंडा से, और मुंडा से भी बाद में झाड़ती है। पहले तो
इतनी घूर के तो वो अगर अपने पति को भी देख ले तो वो भी झड़ जाए। तो झड़ने की बात कैसे है? घूर के देख ले बस। तुम देखना कहीं शादी में पति बड़े खुश होकर बात कर रहा हो अपने पुराने दोस्तों से या अपने पुराने दोस्त लोगों से, बहुत हंस के बात कर रहा है, इतने में पत्नी बस वहां पर बफेट खा रही है, वो घूर के देख रहा है। उतनी देर में तो पति भी, मैं अभी आया 2 मिनट में बस अब कोई पूछ रहा था गुरुजी, लेडीज को मालूम पड़ जाती है, स्त्री मालूम पड़ जाती है कि मांग भरी है तो शादी हो गई, मंगलसूत्र पहनी है शादी हो गई, पांव में बिछुड़ी पहनी है शादी हो गई। पुरुष को कैसे मालूम पड़ता है कि शादी हो गई? हमने कब भरी सभा में सब हंस रहे हैं और वो चुप बैठा हो, समझ लेना, वो चुप बैठा, मोड़ इतना अच्छा सम्मान चल रहा है, इतने अच्छे से सब एंजॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे फिर रहे, मस्ती मजाक कर रहे हैं, और वो एकदम मुसद्दी लाल जैसा। समझ जा, हो गई, बस इतनी भी समझदार हो गई। समझाया, अधिक अगर भोजन ज्यादा दोगे ना तो वो छोड़कर चले जाएगा। आप प्यार ज्यादा दोगे ना, प्रेम आप दीजिए, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दीजिए, बहुत इसमें दीजिए, मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा इसमें बहुत प्रेम दीजिए। जिसको आप ज्यादा प्रेम दोगे वही छोड़कर चले जाएगा। आधे में भोजन आधा छोड़कर चले जाते हैं ज्यादा देने का। प्रेम ज्यादा मिले तो आधा छोड़कर चले जाते हैं प्रेम में। और ज्ञान माँ ज्यादा दे, बेटे से कहे ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले, बाबू ऐसा कर लो, भाई से कहो, किसी को ज्यादा देने का प्रयास करो, वो नहीं अभी हम ही यहाँ पर बालोद से कहते थे कि बालोद में पूरे सावन का 1 महीना कथा होगी। अगर हम कह दें तो ये तुम जितना बैठा हो उसमें से आधे से आधे सब खसक लेते। महाराज इतना लंबा ज्ञान नहीं चाहिए हमें, तो वो 5 दिन का 7 दिन का दे दो दादा, बहुत हो गया। तो ज्यादा अगर दे दे तो कौन ले गए, आधा अधूरा में चले जावे। तो यहाँ तो शिव पुराण कर रही है, भोजन ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, प्यार ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, ज्ञान ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा। और ब्राह्मण ने अपनी बेटी सोमनी को समझाया, सोमनी सुन बेटा ऐसा है, बेटी को समझाया तो बेटी के दिमाग में कहाँ आया, और बेटी अपने पिता का घर छोड़कर भाग गई, एक जंगल में चली गई। जंगल में उसको लगा कि मैं गलत आ गई, मैं अच्छा पिता की घर रह रही थी, अपने बाबुल के घर रह रही थी, पर जंगल में मैं आ गई। और जंगल में पहुंचने के बाद सोमनी का मन नहीं लग रहा, अब करूं तो करूं क्या, विचार करा क्या करा जाए। वहां घूम रही थी, अब मेरी सुंदरता किस काम की इस जंगल में, मेरी इतनी सुंदर युवान अवस्था किस काम की जंगल में, अपने विचारों को मनन चिंतन कर रही थी। तभी एक जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति जो मांस का आहार करे, मदिरा का आहार करे और जो गलत विचार में, गलत विचारों में पड़ा रहे, ऐसे गलत व्यक्ति ने उस सोमनी को देखा, और देखकर उसने देखा बड़ी सुंदर है, बड़ी आकर्षणता है इसके अंदर, बड़ी सुंदर है। सोमनी को बुलाया, उसने सोमनी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि दिखने का अच्छा नहीं, बुरा लग रहा था, बड़ा भयंकर था, डरावना था। सोमनी उससे भागी, पकड़ कर लेकर आया, अपने भवन में रखा। सोमनी भूख से बिलख रही थी, उसने भोजन दे दिया, उसने किया। थोड़े थोड़े समय के बाद उन दोनों का स्नेह बढ़ा, दोनों ने प्रेमवश आनंद में विवाह कर लिया। अब सोमनी भी उसके जैसी हो गई, जैसे वो मांस का आहार करता है, सोमनी ब्राह्मण की बेटी होकर भी मांस का आहार कर रही है। जैसे वो मदिरा का पान करता है, सोमनी मदिरा का पान कर रही है। वो जैसे जैसे वो गलत विचारों में पड़ा हुआ था, सोमनी वैसे वैसे विचारों में पड़ती चली गई। समय बीतता 1.5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए।
गए। एक दिन पत्नी सोमनी भी मदिरा का नशा कर कर धुत थी और पति भी मदिरा के नशे में कहीं चले गया था। ये ढूंढने के लिए गई पर पति मिला नहीं। मिला क्या करा जाए, क्या करूं? पति नहीं मिल रहा, नशे में धुत वापिस आ गई। रात्रि का समय था, प्रकाश नहीं था, जंगल ही जंगल था। इसके दो जगह पर इसने स्थान बनाकर रखा था। एक स्थान पर गाय को बांध कर रखी थी दूध के लिए और दूसरा स्थान पर जहां बकरी और भेड़ को बांध कर रखती थी आहार के लिए। ध्यान नहीं रहा, रात को लगी भूख और ये इसको जाना था, बकरी और भेड़ बंद थी उस स्थान पर पहुंच गई। ये गाय के स्थान पर गौशाला में इसको ध्यान नहीं, हाथ में खड़क भी भूख लग रही थी, तलवार लेकर पहुंच गई और तलवार लेकर इसको लगा कि यही बकरा है। जानकर एक बकरा जानकर उसने गाय के बछड़े को तलवार से काट दिया। काटा, खींचती खींचती अपने कमरे में अपने कक्ष में लेकर आ गई। कक्ष में लेकर जो आई और आने के बाद में उसने जो थोड़ा सा प्रकाश में देखा कि मुझसे गलती हो गई, बकरे की जगह ये गाय का बछड़ा मर गया और उसके मुख से निकल गया शिव शिव। उसके मुख से निकल गया 2 बार। क्या निकला है? जम के बोलो जरा, शिव शिव। मुख से निकल गया शिव शिव 2 बार। नशे में शुद्ध नहीं है, 2 बार मुख से शिव शिव निकल गया। नशे में शुद्ध नहीं, शुद्धता नहीं है उसको बिल्कुल। बछड़े का ही मांस खा गई। समय बीता, 15 दिन निकले और 15 दिन निकलने के बाद ये ढूंढने के लिए अपने पति को गई और मालूम पड़ा शरीर में कोई रोग हो गया। वो रोग के कारण बस तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दी और प्राणों को त्यागी तो मरने के बाद एक चंडाल के घर में जन्म ले ली। चंडाल के घर में जन्म ली। जन्म लेने के बाद ये जैसे ही जन्म ली, इसकी आंख की रोशनी चली गई, अंधी हो गई। शरीर में एक रोग हो गया जिसके कारण ये कोड़ी हो गई। कोड़ी तो हुई, अंधी तो हुई, साथ में जिस माता पिता ने जन्म दिया था वो माँ बाप भी मर गए। अकेली घर में पड़ी। जरा विचार करिए, गाय का बछड़ा गाड़ी की टक्कर से भी अगर मर जाता है तो व्यक्ति को मरे हुए कुत्ते के अंदर जो इल्लियां पड़ती हैं उस इल्ली का जन्म लेना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिएगा। गाय का बछड़ा, गौ माता गाय का बछड़ा, अगर मान लो गाय का बछड़ा गाड़ी के टक्कर से लग गया, गाड़ी का टक्कर हो गया, बच गया, सांस चल रही है, मरा नहीं तो ठीक है। पर गाय का बछड़ा भी अगर गाड़ी के टक्कर लगने पर अगर मर जाता है, प्राण छूट गए, तो जो कुत्ता सड़ा मरने के बाद जब सड़ता है, मरने के बाद जब सड़ता रहता है, उसके सड़ने पर जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो इल्ली पड़ जाती है, उस मरे हुए कुत्ता जब सड़ता है तो उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली पड़ जाती है। वो इल्ली का जन्म उस बछड़े को मारने वाले को लेना पड़ता है। इल्ली का जन्म। अब क्या कथा बहुत विचित्र है सोमनी की। तो सोमनी ने तो बछड़े को मारा था, पर इसको तो मरे हुए कुत्ते जो सड़ गया है उसमें इल्ली का जन्म होना था। फिर ये 94 लाख नरकों का जो व्याख्यान वर्णन करा है गरुड़ पुराण के अंतर्गत, तो इसको तो इल्ली का जन्म लेना था। फिर ये वापिस चंडाल के घर में
बच्ची बनकर जन्म ली, फिर चंडाल के घर में बेटी बनकर जन्म ली, फिर चंडाल के घर में इसका जन्म हो गया। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि इसको मनुष्य देह वापिस कैसे मिल गया। उसका कारण केवल एक था, इसने 2 बार मुख से क्या बोला था, शिव शिव कहा था। इसलिए इसका वो सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी, ये मरने के बाद वापिस मनुष्य की देह प्राप्त हो, वापिस मानव का शरीर। पर मानव का शरीर भले मिल गया, पर शरीर अच्छा था नहीं। कोढ़ का रोग, अब कोढ़ी का रोग हो गया, आंख से अंधी हो गई, माता पिता